बात है कि आज की कहानी है एक औरत की साहस की। औरत को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में भी लिखना कहानी कैसी लगी। औरत की शक्ति, औरत माँ दुर्गा का रूप होता है। उसकी शक्ति को ना ललकारें, नहीं तो वो चंडी का भी बन जाती है। एक गांव की सच्ची कहानी है, पर नाम काल्पनिक है। रितिका ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी जो अच्छा खासा था। रितिका बचपन से ही शांत स्वभाव की थी, पर जिद्दी भी थी। उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी जाती थी। घर पर जो भी रितिका को चाहिए होता था वो सब कुछ आ जाता। धीरे धीरे रितिका बड़ी होने लगी। अब उसकी डिमांड भी बड़ी होने लगी। खाने से, कपड़े पहनने से और घूमने से सारी ख्वाहिशें पूरी होती। एक दिन रितिका घर से बाहर जाती है। बस माँ ने इतना ही पूछा, रितिका किसके साथ थी और कहाँ गई थी घूमने। इतना कहना था कि रितिका ऐसे रोने लगी जैसे क्या हो गया। आज कल तो कोई भी अपने बच्चों को कुछ नहीं कह सकता। इतने में रितिका के पिताजी वहाँ पर आ गए। उन्होंने रितिका से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रितिका बोली, मुझे माँ ने डांटा। पर क्यों डांटा मुझे? अच्छा नहीं लगता। मेरा मन जैसे करेगा मैं वैसे ही करूँगी। पिताजी ने यह बात सुनी, वह चुप रह गए। उस समय तो कुछ न बोले और अपने कमरे में चले गए। सोचने लगे, ये सब किया कराया हमारा ही है। ना हम रितिका को इतनी छूट देते और ना वह ऐसी होती। पिताजी ने रितिका की माँ को अपने कमरे में बुलाया और कहा, मैं एक बात कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। अब जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही करना। माँ बोली, अब हम क्या करें? रितिका को पैसे देना कम करो। माँ बोली, उससे क्या होगा? पिताजी बोले, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन रितिका स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। तब उसने माँ को बोला, माँ मुझे पैसे चाहिए। माँ बोली, क्यों चाहिए? रितिका हैरान होकर बोली, आज यह सवाल क्यों? मैं जब भी पैसे मांगती थी तब तो आप कुछ नहीं बोलते थे, आज क्या हुआ? माँ बोली, कुछ नहीं, पर आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। रितिका बोली, मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि रितिका हमेशा माँ से ही पैसे मांगती थी। अब उसको बहुत गुस्सा आता है। वह जोर से शोर मचाने लगी। उसको ऐसा लग रहा था कि वह शोर मचाएगी तो उसकी माँ मान जाएगी। पर माँ कुछ नहीं बोली और अंदर चली गई। रितिका घर के सारे कांच के बर्तन को तोड़ फोड़ कर घर से बाहर
निकल जाती है। वह सोच रही थी कि घर वाले खुद मुझे मनाने आएंगे, पर माँ पिताजी ने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। चिंता तो बहुत हो रही थी, पर उसका साथ नहीं देना चाहते थे। उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं करी उनकी लाडली बेटी कहाँ है। 2 दिन से घर से निकले हो गए, पर रितिका घर नहीं लौटी। इसकी माँ पिताजी ने भी रितिका का पता नहीं लगाया, कहाँ है और किसके साथ है। फिर रितिका की एक सहेली का फ़ोन आया। आंटी जी, रितिका मेरे पास मेरे घर पे है। आपने तो मुझे पूछा भी नहीं। रितिका के लिए आपको उसकी चिंता नहीं है? आंटी जी, माँ बोली, क्यों नहीं बेटी, अपनी बेटी की चिंता किसको नहीं होती है, पर हमारी बेटी तो खुद घर छोड़कर चली गई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब तुम ही बताओ, रितिका को घर छोड़कर जाना चाहिए था या नहीं। हम उसकी हर बात मानते हैं, पर वह इतनी जिद्दी हो गई है। अगर उसे घर नहीं आना है तो वह जहाँ जाना चाहती है वो जा ले। घर आना चाहती है तो सही तरीके से घर आ जा, हम उसे लेने नहीं आएंगे। उससे कह देना, उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अपने घर पर भी ज़्यादा न रखना। रितिका को जिस सहेली के घर पर रितिका रहती है, उस सहेली का नाम सोनम है। सोनम ने रितिका से कहा, रितिका, अब तुझे अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे घर पर मेरे माँ पिताजी 1-2 दिन में आने वाले हैं, इसलिए तुझे जाना होगा। जितनी जिसमें समझ होती है उतनी ही बातें करता है। रितिका कहने लगी, मैं अपने आप घर नहीं जाऊंगी। तब सोनम ने कहने लगी, मैंने इसलिए तुझे पहले नहीं बताया, लेकिन तेरे माता पिता तुझे लेने नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया है। तुझे अपने आप ही घर जाना होगा। ऐसा नहीं होता कि माँ पिताजी कुछ बोल देते तो घर से बाहर निकल जाना चाहिए। ये कहाँ का दस्तूर है। अपने घर पर ऐसा होता है। रितिका को बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर करे भी क्या, कहाँ जाए। सोचने लगी, अब अपने आप ही घर चली जाती हूँ। रितिका सोनम के घर से अकेले अपने घर के लिए निकल पड़ी। शाम की 5 बज रहे थे। अक्टूबर का महीना था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। रास्ते में आते समय उसको अपने स्कूल के दोस्त मिल गए। उन दोनों ने रितिका से पूछा, इतनी रात कहाँ से आ रही हो? रितिका बोली। रितिका थोड़ी भूली सी थी।
उसने साफ मन से कह दिया, मैं घर से नाराज होकर सोनम के घर चली गई थी, बस उसी के घर से आ रही हूँ। दोनों दोस्त रितिका को बहला फुसलाकर अपने साथ एक होटल में ले गए। वहाँ पर बैठकर तीनों ने कॉफ़ी पी। फिर दोनों दोस्तों ने रितिका से घर जाने को कहा और वो घर चली गई। पर दोस्तों ने रितिका के दिल में अपने लिए जगह बना ली। रितिका ने अपने दोस्तों को भले इंसान समझ लिया, जिसके कारण वह अपने दोस्तों को पसंद करने लगी। दोस्त भी यही चाहते थे कि रितिका उन्हें पसंद करने लगे। रितिका घर पर आ जाती है पर अपने माँ पिताजी से कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चले जाती है। उसके माँ पिताजी भी उससे कुछ नहीं पूछते, कहाँ थी, घर किसके साथ आई है, ये तक नहीं पूछा खाना खाएगी या नहीं। वह भी अपने कमरे में सोने चले गए। माँ पिताजी तो इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि कल को रितिका और जिद्दी न हो जाए। किसी भी कीमत में माँ पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के दिमाग में बुरे विचार पनपने लगते हैं। उसका दिमाग सही सोचने की फितरत में नहीं रहता, क्योंकि बच्चे सोचते हैं हमारे माँ बाप हमारे दुश्मन हैं, इसलिए हमारी फिक्र नहीं करते हैं, हमसे प्यार नहीं करते हैं। ऐसे समय में उनके दिमाग में सारी फिजूल वाली बातें आती हैं। इसलिए ऐसे समय में माँ बाप को बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उनके साथ बैठकर उनसे प्यार से बातें करनी चाहिए और प्यार से समझाना चाहिए। क्या पता वो आपकी बातें समझ ले। बच्चों का दिमाग पढ़ना माँ बाप का फर्ज भी है और समझदारी भी। समझना चाहिए कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। घर पर उस हिसाब से बातें करनी चाहिए, पर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कोई किसी से बात नहीं करते। सुबह होते ही रितिका घर से बाहर निकल गई। घर पर माँ पिताजी से कुछ नहीं बोली और दोस्तों के साथ चली गई। दोस्त भी रितिका को पार्क में लेकर गए और उससे साथ अच्छी अच्छी बातें करते उसको खुश करने की कोशिश करते। रितिका को भी अच्छा लग रहा था दोस्तों के साथ। अब तो उनका रोज का मिलना जुलना हो गया था। एक दिन एक दोस्त ने रितिका से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उस समय रितिका कुछ नहीं बोली, पर घर आकर अपनी माँ से बात करी। मैं एक लड़के से शादी करना चाहती हूँ। वह
मुझे बहुत पसंद सुंदर लगता है। माँ ने पूछा, कौन है वह और क्या करता है? रितिका बोली, वह मेरे साथ ही पढ़ता है और मैं कुछ नहीं जानती। माँ बोली, ठीक है, तेरे पिताजी से उसका पता लगाएंगे और फिर बात करेंगे। दूसरे दिन पिताजी कॉलेज में चले गए और वहाँ जाकर रितिका को बुलाया। कौन है वो लड़का? मुझे उससे मिलना है, पिताजी ने प्यार से पूछा। पर रितिका गुस्से में आ गई। फिर भी पिताजी कुछ नहीं बोले। घर आ गए। माँ ने पूछा, आप मिले उस लड़के से? पिताजी बोले, जब हमारी बेटी मिलाएगी तब तो मिलेंगे। अब हमारी बेटी हाथ से चली गई है, अब वह किसी की नहीं सुनेगी। करने दो उसको अपनी मर्जी की, आगे पछताएगी। अब हम क्या कर सकते हैं? हुआ भी ऐसा ही। लड़के का नाम महेश था। महेश ने रितिका से पूछा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? तो रितिका ने हाँ कर दी। जब महेश ने रितिका से पूछा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें शादी की इजाज़त देंगे क्या? रितिका बोली, हाँ बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम अपने आप ही शादी कर लेंगे, कोई बात नहीं है, मैं तैयार हूँ। वह दोनों शादी कर लेते हैं। महेश रितिका को होटलों में घुमाता रहता है। शादी के 1 महीने बाद महेश रितिका को अपने घर जाने को कह देता है। कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। जो माँ बाप नहीं समझते, उनके साथ ऐसा ही होता है। रितिका ने महेश से कहा, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, मुझे अपने घर नहीं जाना है। अब तो मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली है, तो तुम्हारे ही घर जाऊंगी। महेश ने रितिका को ऐसा कह दिया कि रितिका के होश उड़ गए। सुनिए महेश ने रितिका से क्या कहा। जब घर से हर काम की आज़ादी मिलती है तो वह आवारा जानवरों की तरह हो जाता है। वही काम महेश ने किया। उसने रितिका को कह दिया, अब हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, यह शादी एक मजाक थी और अब वह खेल खत्म हो गया है। तुम अपने घर में, मैं अपने घर, यहीं पर खत्म हुआ रिश्ता। यह सुनकर रितिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह हैरान हो गई, सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊँ? माँ के घर से तो भाग कर आई थी, अब किस मुंह से घर वापस जाऊँ? अब क्या करूँ? रितिका घर तो चली आती है पर अभी घर पर कुछ नहीं बताती। माँ ने पूछा, रितिका तू
घर आ गई, सब कुछ ठीक है। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना माँ। और अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। माँ को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सोचा कुछ न कुछ बात तो है, नहीं तो रितिका इतनी जल्दी क्यों घर आती। जब भी कोई बच्चे घर छोड़ने के बाद फिर खुद ही घर आ जाते हैं तो एक बार माँ पिताजी का फर्ज बनता है कि वह अपने बच्चों पर विश्वास करने की कोशिश करें और उनसे पूछें, तुम्हारा निर्णय ठीक था, अब तुम खुश हो। आखिरकार बच्चे तो अपने ही हैं। सोचने को मजबूर कर देते हैं। फिर रितिका माँ के पास आकर माँ के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ ने पूछा, क्यों रो रही हो। रितिका कुछ नहीं बोली पाई। फिर माँ ने उसे आराम से बिठाया और पूछा, हुआ क्या। मुझे पूरी बात सुनना है। तेरे आंसुओं में दर्द छलक रहा है। बता क्या हुआ। तुम दोनों का झगड़ा तो नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। चल, जो हुआ सो हुआ। कुछ दिन घर पर रह ले, फिर चले जाना। माँ ने रितिका से कहा, चल थोड़ा खाना खा ले। रितिका ने माँ का हाथ पकड़ा और अपने पास बिठाया। फिर रितिका ने माँ को सारी बात बताई कि महेश ने शादी तोड़ दी और कहने लगा, अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। मैं बड़े घर का बेटा हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और मुझे छोड़कर चले गया। अब मैं क्या करूँ। औरत को कमज़ोर समझने वाले याद रखो, औरत जब अपने पर आती है तो वह किसी को भी नहीं छोड़ती। इससे आगे की कहानी अगले भाग में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।